नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ में और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव और केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने सियान सदन भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इस नवनिर्मित सियान सदन में अब वरिष्ठ जन अपनी विभिन्न गतिविधियों को व्यवस्थित रूप से संचालित कर सकेंगे। वरिष्ठ जनों के पास जो अनुभव का खजाना है, उसका लाभ हमारे समाज को प्रत्येक व्यक्ति को मिलना चाहिए। उसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज का दिन उनके लिए बहुत खास है, जिनके हाथों को पकड़कर वे चलना और पढ़ना सीखे। आज सभी वरिष्ठ जन यहां मौजूद हैं। वहीं रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरा मंत्रिमंडल अयोध्या गए थे। इस दौरान उन्होंने भगवान राम के दर्शन किए और पूजा अर्चना भी की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है 14 जुलाई से जशपुर जिले के दौरे पर रवाना हुए और दुलदुला में आयोजित मतदाता अभिनंदन कार्यक्रम में शामिल हुए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री दुलदुला स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के मैदान में आयोजित मतदाता अभिनंदन कार्यक्रम में शामिल होंगे। पूरा मंत्रिमंडल अयोध्या गए थे। वहां भगवान राम का दर्शन किए, उनकी पूजा अर्चना किए और छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए उनसे प्रार्थना किए। हनुमानगढ़ी में भी हनुमान जी का दर्शन किए, पूजन अर्चन किए और वहां सरयू नदी, वहां भी गए थे। सरयू माता जी का वहां भी पूजा पाठ किए। मतदाता अभिनंदन कार्यक्रम। हाँ, आज हमारे विधानसभा क्षेत्र कुनकुरी के मतदाताओं का अभिनंदन कार्यक्रम है, उसमें जा रहे हैं। कहते हैं कि बच्चों को पढ़ने के लिए एक अच्छा स्कूल ही नहीं, एक अच्छे वातावरण की भी जरूरत पड़ती है, जिसका उदाहरण जगदलपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत कुरंदी के बड़े पारा का प्राथमिक विद्यालय, जो कि किसी पार्क से कम नहीं है। स्कूल के कमरों में शिक्षाप्रद पेंटिंग की गई, जो कि बेहद ही खूबसूरत है। गौरतलब है कि शाला प्रमुख एसके चंद्रवंशी की मेहनत दिख रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। जगदलपुर के ब्लॉक के ग्राम पंचायत कुरंदी के बड़े पारा में शाला प्रमुख एसके चंद्रवंशी की मेहनत और कोशिशों के बल पर यहां के प्राथमिक विद्यालय की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। स्कूल को इतनी खूबसूरती से सजाया गया है कि वो किसी पार्क से कम नहीं लगता। यही कारण है कि बच्चे भी विद्यालय आने को लेकर के उत्साहित रहते हैं, क्योंकि विद्यालय का माहौल ही कुछ इस तरह से बना दिया गया है कि वो सबको अपनी ओर खींचता है। वैसे भी किसी ने कहा है कि बच्चों को पढ़ने के लिए एक अच्छा स्कूल ही नहीं, एक अच्छे वातावरण की भी जरूरत पड़ती है, और कुरंदी का ये विद्यालय इसका सजीव उदाहरण है, जिसमें शाला प्रमुख एसके चंद्रवंशी की कड़ी मेहनत दिखाई पड़ती है। उन्होंने पूरे स्कूल के कमरों में शिक्षाप्रद पेंटिंग, दीवारों पर ताजमहल सहित अन्य ऐतिहासिक धरोहरों और अयोध्या के नवनिर्मित राम मंदिर का भी सजीव चित्रण करवाया है। इसी के साथ ही स्कूल में बच्चों के मनोरंजन की वो सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, जिससे कि उनका स्कूल आने और पढ़ाई करने में मन लगा रहे। सही मायनों में कहें तो शाला प्रमुख ने स्कूल को पूर्ण रूप से बच्चों को समर्पित कर दिया है। स्कूल को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, जहाँ पर जो है छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई करके जो है अपना भविष्य बनाते हैं और अपने घर का नाम रोशन करते हैं। पर उसमें भी एक खास बात देखने की यही होती है कि जो स्कूल का जो माहौल है वो किस प्रकार का है और वहाँ की जो गतिविधियां हैं वो किस प्रकार की हैं। इसी एक बहुत ही अच्छा जो है कि उदाहरण पेश करता हुआ आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं। ये जो है अपना शासकीय प्राथमिक शाला कुरंदी का है, जहां पर हम देख सकते हैं कि जो स्कूलों का जो इन्होंने जो रखरखाव किया है और किस प्रकार से ये अपने स्कूलों को बना कर रखे हैं, ये देखने में ही एक बहुत ही अच्छा लगता है। एक जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि जैसे फाउंटेन यहाँ पर बनी हुई है स्कूल के अंदर में, जो बच्चे कहीं ना कहीं इन चीजों को देख के जो है उनके मनमोहक के जो दृश्य होते हैं, इन दृश्यों को देख के हर एक बच्चा यहाँ पर आके जो है पढ़ाई करना चाहता है।
और जिस प्रकार से यहाँ के जो अधिकारी हैं, जो शिक्षक हैं, जिन्होंने यहाँ इस स्कूल को बनाया, कहीं ना कहीं वो तारीफ के काबिल हैं। आइए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस प्रकार से उन्होंने यहाँ पर इस स्कूल को इस तरह से बनाने में मेहनत किया। जी, अपना परिचय देते हुए बताएं। सर, मेरा नाम सुरेश कुमार चंद्रवंशी है। मैं यहाँ पर प्रधान अध्यापक के पद पर सन 2008 से पदस्थ हूँ और नियमित रूप से तब से मैं आज यहाँ पर कार्यरत हूँ और तब देख रेख अभी तक चल रहा है। जी, ये जो आपने यहाँ इस प्रकार से जो स्कूलों को बनाया, कहीं ना कहीं एक गार्डन की तरह लग रहा है, एक पार्क की तरह लग रहा है, इसमें किस प्रकार की आपकी सोच थी? जी, अब मेरा ये सोच थी कि जिस बच्चे को अपन पढ़ा रहे हैं, कम से कम बच्चे खुश रहे, आनंदित रहे, स्कूल को स्वच्छ वातावरण दे, जिससे कि उनके मन में पढ़ने की ललक जागृत हो। ये सोच करके मैंने ये सब किया। मतलब मानते हैं कि अगर वातावरण सही रहा तो बच्चे को उसमें प्रभाव पड़ता है उनकी पढ़ाई पर? बिल्कुल प्रभाव पड़ता है। अगर हम उसे अच्छी वातावरण दें, है ना, अच्छे स्कूल को रखें, साफ सुथरा रखें। कहते हैं ना, अगर मन साफ है तो उनका जो पढ़ने की ललक है वो बढ़ जाएगी और मन से भी पढ़ेंगे। इससे पहले आप कहाँ सेवा दे रहे थे और वहाँ की स्थिति कैसी थी? सबसे पहले पोस्टिंग तो दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में रहा, वहाँ मैं 11 साल रहा अंदौली क्षेत्र में। अब उधर की स्थिति को तो मैं बयान नहीं कर सकता। 2096 में बिलोरी में आया, वहाँ 8 साल रहा। वहाँ भी मैंने ये प्रयास किया था स्कूल को सुधारने का और किया भी। इसके बाद 2004 में मैंने बाबू सिमरा गया, वहाँ माध्यमिक शाला में रहा। वहाँ भी मैंने जो मेरे स्तर में आया, मेरे मन में जो आया वो किया। वहाँ भी सभी बच्चे और सभी शिक्षक खुश रहते थे कि चलो आज हमारे स्कूल में इस तरह के एक शिक्षक भी आए हैं। गांव वाले भी खुश रहते थे। और 2008 में जब प्रमोशन होकर के मैं प्रधान अध्यापक के पद पर आया तो यहाँ की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। ये तो केवल एक शाला भवन ही था और इसके सामने पूरे बस्ती भर के गाय बैल को रखे थे। जब मैं आया 28/8/2008 को तो देखा कि एक भवन, एक टेबल, 4 कुर्सी और एक अलमारी और एक शिक्षिका थी। और उस समय वहां पर 146 बच्चे थे। 146 बच्चे और एक टीचर। मैं तो देख के दंग रह गया कि भाई ये किस तरह से मैनेज करते होंगे। लेकिन मेरे सोच में आया कि चलो कुछ भी हो कि बच्चे को सुधारना, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, ये हमारी सोच है और ये हम करेंगे। इस उद्देश्य से मैंने धीरे धीरे सबसे पहले तो स्कूल के वातावरण को सुधारना प्रमुख समझा। जब तक स्कूल का वातावरण स्वच्छ रहेगा, सुंदर रहेगा, तो बच्चे अपने आप स्कूल में आने के लिए आकर्षित होंगे। और आज जो स्थिति है कि दूसरे गांव के बच्चे, दूसरे स्कूल के बच्चे, अभी मेरे पास एक नारायणपुर का आया बच्चा, एक बकावट से आया, पहले तो ज्ञानोदय से भी 3-4 बच्चे छोड़ के आए, है ना। तो ये अपना प्रयास है कि बच्चे कहीं भी आए पढ़े, अच्छे से पढ़े, यही हमारी पहली प्राथमिकता रहती है। जी, जैसे कि हमें बताया कि जो एक अच्छी पढ़ाई के लिए एक स्वच्छ वातावरण भी होना जरूरी है, जिस वातावरण में जो है बच्चे अपना मन शांत करके एक अच्छा अनुभव ले सकें और उसमें जो है पढ़ाई कर सकें। जैसे कि हमारे पास और भी जो टीचर हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करें कि जब वो यहाँ पर आए तो उन्होंने क्या देखा और उन्हें इस माहौल में आकर जो है पढ़ाते हुए या फिर कार्य करते हुए कैसा लग रहा है। जी, अपना परिचय देते हुए बताएं। मेरा नाम इनकी प्रियंका राव है और मैं सहायक शिक्षक के पद पर इस थाना में पदस्थ हूँ। कब से आप यहाँ पर? मुझे अभी ज्वाइन किए हुए कम से कम 2 महीने हो चुके हैं। 2 महीने हो चुके। इससे पहले आप कहीं पर थे या फिर पहली पोस्टिंग है आपकी? नहीं, इससे पहले मैं एकलव्य स्कूल में भी पढ़ाई हुई थी। जी, तो वहाँ के माहौल और यहाँ के माहौल में क्या अंतर नजर आया? वहाँ का और यहाँ के माहौल में सबसे बड़ी अंतर ये लगी कि यहाँ का जो वातावरण है बहुत ही अच्छा है। जैसे कि प्रकृति में रह के बच्चे बहुत अच्छे से सीख रहे हैं और यहाँ पर सबसे बड़ी बात, यहाँ के एचएम सर बहुत ही अच्छे हैं, जिन्होंने अपने मेहनत के दम पर स्कूल को इतना अच्छा बनाया है। तो जब आप पढ़ाई कर रही थी, आप भी पढ़ के अभी जैसे आपकी पोस्टिंग हुई, आप समझ सकते हैं कि एक वातावरण होना पढ़ाई के लिए जरूरी है, वो कितना महत्व रखता है? बहुत महत्व रखता है। जैसे कि मैं अपनी बात कहूँ तो जब हम छोटे थे तो मैं भी प्राइमरी स्कूल में पढ़ी हूँ, सरकारी स्कूल में ही, लेकिन हमारे समय में बिल्कुल इतनी सुविधाएं और ऐसा वातावरण बिल्कुल नहीं रहा है।
और सबसे बड़ी बात, हमारे समय में टीचर्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हुआ करते थे और अभी के समय में टीचर बहुत ज्यादा ही ना है, मतलब हेल्पफुल है, फ्रेंडली नेचर है, जो कि सर के वजह से बहुत चीज मुझे अनुभव सीखने को मिल रहा है यहाँ पर। और बहुत मैं खुश हूँ कि मैं इस शाला में पदस्थ हूँ। जैसे कि हमारे साथ जो शिक्षिका थी उन्होंने बताया कि वो यहाँ पर पदस्थ होकर उन्हें बहुत खुशी मिल रही है। एक और सवाल के लिए हम यहाँ के प्रधान अध्यापक के पास में जाते हैं कि जो आप जो तैयारियां जो करते हैं, जैसे कि आपने फाउंटेन यहाँ पर बनाया हुआ है, ये सारी चीजें जो आप बनाते हैं, जैसे अंदर हमने देखा आपने राम मंदिर का वो बनाया हुआ है, आपने ताजमहल का आपने बनाया हुआ है, जो इस प्रकार की जो आप चीजें करते हैं, इसके लिए क्या आपको कोई सहयोग मिलता है या फिर इसमें आप खुद अपना एफर्ट लगाते हैं? अब सहयोग से खैर शासन से तो मिलती है, लेकिन जो मिलती है उसमें अपने पर्याप्त नहीं हो पाता है। अब जब तक मैं अपने हाथ से न लगाऊं वो नहीं हो पाता। इसमें क्या होता है कि जैसे हम किसी भी काम को दूसरे से कराते हैं, है ना, तो दूसरे से कराने से क्या होता है, उसको हम मजदूरी देना पड़ता है और उनको मजदूरी देखने का हमारे पास नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो भी चीजें आप देखे हैं, है ना, वो मेरे स्वयं का है। पेंटिंग मेरे स्वयं का है, फाउंटेन मेरे स्वयं का है। आप जो ये टाइल्स लगाए हैं स्कूल में, वो भी मैंने स्वयं लगाया है अपने हाथ से। एक लेबर रख लिए मसाला बनाने के लिए, वो मसाला बनाते गया, मैं फिट करते गया। आप देखे हैं, है ना, वो मेरे स्वयं का है। पेंटिंग मेरे स्वयं का है, फाउंटेन मेरे स्वयं का है। आप जो ये टाइल्स लगाए हैं स्कूल में, वो भी मैंने स्वयं लगाया है अपने हाथ से। एक लेबर रख लिए मसाला बनाने के लिए, वो मसाला बनाते गया, मैं फिट करते गया, और ये सब मेरे खर्चे का है। अब एक चीज मैं आपको बताऊं, आज से यह है 2012 की बात है ना, तो शासन से बाउंड्री वाल के लिए मेरे को मिला 4,52,000 की स्वीकृति हुई। ठीक है, तो 4,52,000 की स्वीकृति में 2,26,000 ही अपने को मिला और उसमें काम शुरू करना था। लेकिन 2,26,000 में हमने काम शुरू किया। अब इतना बड़ा बाउंड्री है, 2,26,000 में तो पूरा नहीं हो सकता। अब मेरा ये मन था कि अगर मैं बाउंड्री वाल को अधूरा छोड़ देता हूँ तो इसका बनाने का कोई उद्देश्य नहीं हुआ। तो मैंने अपना पैसा, अपने जीपीएफ का पैसा निकाला, है ना, पार्ट फाइनल निकाला, और उस समय तो अपनी वेतन भी कम थी, तो इधर उधर करके मैंने ये बाउंड्री वाल कंप्लीट किया। और उसी बाउंड्री वाल कंप्लीट होने के बावजूद ये आप जो देख रहे हैं यहाँ का वातावरण, वो उसी के परिणाम हुआ है। जैसे कि हम जानते हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस बात को भली भांति जो यहाँ के प्रधान अध्यापक है उनके ऊपर फिट बैठती है कि उन्होंने ये चीजें इस स्कूल में करने के लिए अपने ही हाथों से इस चीजों को बनाया है। इस स्कूल को जो है उन्होंने आगे बढ़ाया है। बस्तर जैसे अंदरूनी क्षेत्र में जहाँ पर शिक्षा के अभाव में काफी ऐसे स्कूल हैं जहाँ पढ़ाइयाँ नहीं होती, जहाँ पर शिक्षक की कमी है, वैसे जगह पर आकर जो अपना इस प्रकार का सेवा देना कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छा इनका पहल है। और जो जिस प्रकार से इन्होंने यहाँ के बच्चों को निखारा है, जिस प्रकार से इन्होंने इस स्कूल को निखारा, यह एक मिसाल पेश करता है कि जो अंदरूनी जो क्षेत्र है वो भी अगर अपने पे आए तो कहीं ना कहीं वो भी आगे बढ़ सकते हैं, वो भी अच्छे से अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। हर खबर जगदलपुर। एसके चंद्रवंशी के प्रयासों से जिस तरह जगदलपुर के इस प्राथमिक विद्यालय की तस्वीर बदली है, उससे वाकई पता चलता है कि अगर एक व्यक्ति भी समाज के हित के लिए एक छोटा सा भी कदम उठाता है तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव समाज के एक बड़े वर्ग पर पड़ता है। इसलिए जरूरी है कि हर इंसान को अपने स्तर पर समाज की भलाई के लिए कार्य करने चाहिए, जो देश के स्वर्णिम भविष्य की नींव बने। ब्यूरो रिपोर्ट। जांजगीर चांपा के किकरदा गांव से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति कुएं में गिरी लकड़ी को उठाने गया और वापस नहीं आ पाया। व्यक्ति को बचाने के प्रयास में बारी बारी से 4 लोग और कुएं में उतरे, लेकिन वो भी वापस नहीं आ पाए। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। लकड़ी निकालने के लिए उतरे और कुएं के अंदर बेहोश होकर गिर गए।
जिसकी सूचना मिलने पर उनके पड़ोसी रमेश पटेल उन्हें बचाने के लिए कुएं में उतर गए, लेकिन वापस नहीं लौटे। अपने पिता को बचाने के लिए उनके 2 बेटे भी कुएं के अंदर गए और वो भी वापस नहीं लौटे, जिसके बाद दूसरे पड़ोसी ने भी अपने साथी के साथ कुएं में प्रवेश किया और वापस नहीं आए। हालांकि कुएं से एक व्यक्ति ने बाहर आकर के बताया कि कुएं में जहरीली गैस निकल रही है। ग्रामीणों ने मामले की सूचना बिर्रा पुलिस और जिला प्रशासन को दी। जिला प्रशासन ने तत्काल बिलासपुर से एसडीआरएफ टीम रेस्क्यू के लिए बुलाई और एसडीआरएफ की 10 सदस्यीय टीम ने रेस्क्यू कर 5 शव को कुएं से बाहर निकाला। उसका टाइम ना एकदम पार काट के गए बजे के सुबह का किसान आदमी खेत जाए होते खा जाता ना तो हम निकले खेत जाए निकले है न तो किल्ली पारा से तो बल ही हवा ये कर देवन चंद्रमन तो महतारी बेटा तब गे हन तो हम देखे हन तो वो तो गिर गई साहब तो कते गिरे वाला हम नहीं गम पाते तो मोला कहता हूँ तबियत में उतर तो मैं नहीं सकूँ उतरे आखिर मोला संग दे तो हाँ और वो उतरी से आधा महू के हाँ आधा हाले वो कहीं मैं नहीं सका कहे मैं आ गए तो आ रहे कहें तो मैं पा गया एक बार सबके बात हो माफी तन मैं नहीं था ऊपर चढ़े तो मैं 5 मिनट बैठ गया। अच्छा गैस के मारे एक बाद में मैं बेटी दौड़ा के मैंने बुलाए थे बस सबके बात हो तो कते के अंदर गए रहते हैं मैं बोला कम से कम आधा पहुंच गया तो आधा के बाद गैस आना शुरू हो गई। वो तिल में नहीं जाना मैं गैस भरे के चालू हुई तो तिल में दुकान देखे चल बस सबके बात हो कुछ लेकिन मैच हुआ मैं रेस गिर रही सर तो अब दिन देख के ना ह्यूमन उतरी 3 जग रमेश जितेंद्र राजेंद्र इन्होंने फिर ह्यूमन सुहाने ना डूब के ना खत्म हुआ। तो अभी घर में कौन कौन है? घर में एक जब मामी है, एक जब भौजी है, एक जब बहू है। पुरुष में कोई नहीं है? वो छोटा है भी 2 महीना घर परिवार किसी तरह से परिवार खेती खावे मतलब खेती खा रहे तो क्या हम नहीं है नहीं हो सरकार से कुछ मदद चाहिए मदद चाहिए, किसी मदद नहीं चाहिए। 3 जगह घर में कोई नहीं है मदद तो मांगना ही चाहिए। हमको अपने कमांडेंट महोदय के द्वारा सूचना मिला कि थाना ये तिर्रा थाना के अंतर्गत तिर्रा गांव है, उसके अंतर्गत कुएं में 5 जवान गिर चुका है। इस सूचना पर हम लोग जो अपना डिस्पेटिक ढंग से जो निकालने का सामान है एसडीआरएफ का उसको लिए गाड़ी में लोड किए तत्काल रवाना हुए। 2 घंटा के अंदर हम लोग तिर्रा थाना के अंतर्गत तिर्रा गाँव पहुंचे। देखे इस पार्ट को कुएं में 5 व्यक्ति डूबा हुआ है, तो उस हिसाब से हम लोग अपना सामान को निकाल कर उस रेस्क्यू कार्य शुरू किए। और हमको गैस अधिक मात्रा में होने के कारण हम लोग नीचे अंदर नहीं गए क्योंकि हम लोगों को जान का खतरा है। हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर रखे हैं, उसके बावजूद भी नहीं उतरे। ऐसे ही हम लोग अपना टेक्निकल से 100 को निकालते गए, निकलता गया सब ले कुल मिला 500 को निकाल चुके बाद। किस टेक्निक कैसे क्या कहते हैं उसको निकालना? अब इसका ये है कि जो गठान जो है लगाते हैं अपना जो कई प्रकार का गठान है उसको लगा कर कांटा में फंसा कर उठाते गए। जैसे ऊपर उठा तो अपना जो गठान लगाकर अपना हम लोग फंसा कर उसको खींचते गए। अंदर में क्या स्थिति है? गैस अंदर में बहुत ज्यादा मात्रा में गैस सब बहुत ज्यादा मात्रा में गैस, जहरीली गैस के कारण ही तो ये लोग सब मरते गए। देखिए ये हादसे की जानकारी जो है हमें सुबह प्राप्त हुई। हादसे में ये था कि एक कुआं था जो प्राइवेट बोरवेल था, ये किसी किसान के घर में था। फिर उस कुएं में कुछ गिरा था, पेड़ पत्ते ये वो, तो साफ करने के लिए एक व्यक्ति अंदर गया। जब वो अंदर गया तो अंदर जो है ये माना जा रहा है, अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, ये माना जा रहा है कि अंदर जहरीली गैस थी जिससे वो बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद वो पानी में गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। उसी चक्कर में अगल बगल से जो थे उनके पड़ोसी भी आए मदद करने के लिए, तो वो भी जो है घुस गए थे अंदर कुएं के अंदर। तो इस चक्कर में जो है 5 लोगों ने अपनी बेसिकली जान खो दी। ये सूचना जैसे हमें मिली हम लोगों ने एसडीआरएफ की टीम को बुलाया, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स टीम, और हमने जैसे टीम को डिप्लॉय किया हम लोगों ने बॉडी रिकवर की। अभी जो बॉडीज हैं वो बेसिकली पीएम के लिए ले जाया जा रहा है और आरबीसी 64 में जो उनका मुआवजा होता है उसका प्रकरण जैसे पीएम की रिपोर्ट आ जाएगी वो होगी। उसके अलावा जो भी थोड़ा बहुत आर्थिक सहायता है वो भी प्रदान की जाएगी।
तो उसको बंद करने के लिए कुछ अभी आदेश है? देखिए, अभी तो इस पर ऐसा कोई आदेश है नहीं, लेकिन हम जो है अपनी तरफ से जो है एक बार जांच कराएंगे कि पीएम रिपोर्ट आने के बाद एक्चुअली पता चल पाएगा कि करना क्या है। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई नहीं है, तो एक बार जैसे पीएम रिपोर्ट आ जाएगी और ये मतलब प्रूव हो जाएगा कि ऐसा कोई जहरीली गैस था या ऐसा कुछ है, रीजन और कॉसेस हमें पता चल जाएंगे, उस हिसाब से हम जो है कार्रवाई करेंगे। स्पेशल की टीम पहुंची हुई है क्या? कुछ चर्चा हुई है? नहीं, अभी उन लोगों ने इस बारे में कुछ बताया नहीं है। ठीक है, पीएम का इंतजार हो रहा है, पीएम के बाद ही जो है चीजें क्लियर हो पाएंगे एग्जैक्ट क्या हुआ है। टीम के द्वारा 5 लोगों को पीएम किया गया, सभी की मृत्यु का कारण पानी में डूबना लगा। आगे इसकी और जांच होगी क्या? नहीं, जाकर आगे जांच के लिए कुछ और भेजने की जरूरत नहीं, वो पानी में डूबने से मौत हो। मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, तो वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी संवेदना प्रकट की है और मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा की है। ब्यूरो रिपोर्ट। और अगली खबर रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय श्री रामलला का दर्शन करने अयोध्या धाम जा रहे हैं, जहां अयोध्या धाम में श्री रामलला का दर्शन और राम मंदिर भ्रमण करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कहना है कि भगवान रामलला के लिए वह यहां से मीठे बेर लेकर जा रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ का लाडला भांजा है वो, और इसके लिए जो है उनके लिए कुछ फल और मीठे बेर लेकर जा रहे हैं। और इसी के साथ हम सब प्रार्थना करेंगे कि छत्तीसगढ़ में कोई भी समस्या ना हो। मुख्यमंत्री शाम 5:15 पर अयोध्या धाम एयरपोर्ट से प्रस्थान कर शाम 6:45 पर स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से रायपुर लौट जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ पूरा मंत्रिमंडल आज अयोध्या जा रहे हैं। वहां जाकर के भगवान राम का दर्शन करेंगे और भगवान राम से आशीर्वाद लेकर के वापस आएंगे। बहुत लंबे समय बाद, बहुत लंबे इंतजार के बाद मुस्कान आए, कैसे महसूस? समय रहता है जब लोग आता है भगवान राम का तभी जा पाते हैं। पर्यटन की दृष्टि से भी उसको आगे किस रूप से देख रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ से आप लोगों ने शुरुआत की थी रामलला दर्शन योजना, उसका आगे क्या स्वरूप रहेगा? आगे जो प्रभु का इच्छा रहेगा, प्रभु के आशीर्वाद के बगैर कुछ नहीं होता। बेहतरी के लिए, सुख और शांति के लिए, अच्छी वर्षा हो, किसानों का धान भरा रहे, खेत में पानी और आपको काम भी मिले, इसके लिए भी हम सब प्रभु के दरबार में जा रहे हैं। उनको प्रार्थना ये सरगुजा से भगवान राम थे। रामगढ़ का जो हमारा स्थान है, सीता माता का वहाँ स्थान भी बना हुआ है, और उस समय जो मेघदूत की रचना भी वहाँ से, वो स्थान तो वैसे भी बड़े ही पौराणिक, बड़े धार्मिक रहा है। और उसी रास्ते से प्रभु राम जो है दंडकारण्य की ओर गए, तो वो प्रवास लंबे समय तक रामगढ़ में भी रहा। और इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।